क्या हुआ बेबी बॉय? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारी हालत ना खराब कर दूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओह, तो चलो तुम्हें और अच्छा फील कराता हूँ। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। वाओ, तुम्हारे सिक्स पैक तो कितने कमाल के हैं। अच्छा जी, तो क्या तुम्हें ये फील करना है? हाँ, बट एक मिनट, मैं आपकी बॉडी देख पा रहा हूँ पर आपका फेस क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट हो सकता है मेरे फेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्यार हो तुम्हारे लिए। तो अब बताओ मुझे, क्या तुम इसे फील करना चाहते हो? हाँ, मुझे फील करना है। I wanna feel you. Okay, my baby boy, at your wish. रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इसका दर्द दीवानापन चढ़ा। I love you, daddy. I love you too, baby boy, and I wanna feel you more. Tell me, do you like it? Yes, daddy, I like it. I want you more. ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी डैडी, तक अब बस ना करो, जुड़ा। मुझे दर्द हो रहा है। कुकी, बेटा क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, डिनर लग गया है। हाँ हाँ मम्मा आया। व्हाट? क्या क्या ये एक सपना था? अरे नहीं, ये फिर से एक सपना ही था। कुकी बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्या इस टाइम सो रहे हो तुम? नहीं मॉम, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं और तुम्हारे डैड डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ ओके मॉम। ओह गॉड, आखिर कौन है ये इंसान जिसके साथ मैं ये सब हमेशा, और मैं उसका चेहरा भी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैं पागल हो जाऊंगा, ना जाने कौन है ये। हाँ तो कुकी बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा दिन? और कल का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा ही चल रहा है डैड सब। और कल का दिन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा। शायरी सुनाती है दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। कुकी, ये क्या बोल रहा है तू? और कहाँ खो गया है तू? उसकी आंखों में मॉम, उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी। हैं? क्या मतलब है तेरा? क्या बोले जा रहा है? कुछ सही से बताएगा? कुछ नहीं मॉम, वो मैं तो वीडियो देखा था ना एक, बस वही डायलॉग बोल रहा था। अच्छा, तू भी ना। खैर ये सब छोड़, ये बता तू जिमिन से मिला या नहीं? उसका गुस्सा शांत हुआ या फिर अभी भी वैसे ही है वो? ओ तेरी, आज तो मैं उससे मिल ही नहीं पाया। हो गई गड़बड़, जल्दी से डिनर करके उससे बात कर लेता हूँ, नहीं तो उसका दिमाग और भी खराब हो जाएगा। मॉम, मेरा डिनर हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी डिनर करके सो जाना। बाय, गुड नाइट। कॉल करूँ या ना करूँ? कर ही लेता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो और ही चिल्लाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फाइनली इस खरगोश के बच्चे को मेरी याद तो आई। हाँ मिस्टर बीजी प्रेसिडेंट जी, आपको मेरी याद कैसे आ गई? सॉरी यार, कल मैं वॉशरूम से जाने के बाद तुझसे मिल ही नहीं पाया और मैं घर चला आया सीधा। वाह, बिना बताए घर चले गए। एक बार बता नहीं सकते थे कि घर जा रहा हूँ? अरे यार, एक कमीने की वजह से मेरा दिमाग कितना ज्यादा खराब हो गया था कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। ओह अच्छा, कमीना। वैसे कैसा था वो कमीना? हैंडसम था क्या? हाँ ठीक ठाक ही है, बट उसे देखकर ना मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मन करता है इसका खून कर दूं मैं। अच्छा पर भाई, तुझे पता है पहले हम जिससे बहुत नफरत करते हैं ना, बाद में हमें उसी से प्यार हो जाता है। बाय द वे, कल मुझे भी एक बहुत ही हैंडसम कमीना मिला था। ओह, तो कैसा था वो कमीना, बताओ तो? बहुत ही हॉट और हैंडसम था यार, क्या गजब के इसके सिक्स पैक्स थे और पिंक लिप्स, बिल्ली जैसी आंखें। अबे यार, चलता फिरता कोकेन था वो, कोकेन। भाई तो जिस हिसाब से उसकी तारीफ कर रहा है ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है वो कोई कमीना नहीं बल्कि तेरा क्रश है।
यार लुक्स से तो क्रश लगता है बट हरकतों से कमीना। बहुत ही ज़्यादा रूड और कोल्ड है बट बहुत हॉट भी है यार, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। उसे तो सोच सोच के मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ओफो, फिर से शुरू हो गया तू। भाई चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे, ठीक? हाँ ठीक है भाई, तू सो जा। मैं जा रहा हूँ सपने में उसके साथ गुलू गुलू करने। वाह, आज का खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ सही कहा, आज का खाना तो कुछ ज्यादा अच्छा है। वैसे भाई आजकल आप क्या कर रहे हो? आप हमें कोई काम के लिए बोल नहीं रहे हो। क्या आपको कोई जरूरत नहीं है क्या? फिलहाल तो अभी कोई जरूरत नहीं है, जो भी काम है मैं खुद हैंडल कर ले रहा हूँ। अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। बट तायांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उस लड़के को इन सब में लाकर गलत कर रहे हैं? हैं? ये हॉबी भाई क्या बोले जा रहे हैं? मानता हूँ कि ये सब उसके डैड ने किया था, बट इन सब में उस बेचारे को क्यों लाना? हॉबी भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको याद नहीं है कि उसके डैड ने हमारे तायांग भाई के साथ क्या किया था? मुझे सब याद है सुगा, पर गलती तो उसके डैड ने की है ना, तो हम डायरेक्ट उसके डैड से बदला लेते हैं, उससे क्यों? ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ? तो ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि मेरे मॉम डैड की क्या गलती थी जो उसने ऐसा किया उनके साथ? हाँ भाई अब गुस्सा मत हो। हॉबी भाई का ये मतलब नहीं होगा, अब शांत हो जाइए। व्हाटएवर, जो भी मतलब हो तुम लोग का, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे मॉम डैड की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके डैड ने मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा किया और मुझे अनाथ कर दिया, और मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। मैं उसके बेटे को इतनी तकलीफ़ दूंगा जितनी मैंने सही है, समझे तुम? और मैं अपने रिवेंज के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो तुम लोग मुझे छोड़ के जा सकते हो। तायांग भाई प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए, हॉबी भाई का ऐसा कोई मतलब नहीं था। हॉबी भाई प्लीज़ आप तायांग भाई से बोलो ना। आई एम सॉरी तायांग, मेरा वो मतलब नहीं था, एंड आई प्रॉमिस मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। एनीवेज मेरा डिनर हो गया है, तुम लोग भी अपना डिनर कर लेना। क्या करूँ मैं? इस गेम में तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। चलो इस गेम को अब इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अब ये कॉल उठा ले, फिर आएगा गेम में नया मोड़। ओह गॉड, अब इतनी रात को कौन इडियट कॉल कर रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो नामजुन, कैसे हो तुम? व्हाट द हेल, कौन हो तुम और इतनी रात को कॉल क्यों किए हो? अरे इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बारे में जानने के लिए? थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। बाय द वे मेरी बात छोड़ो, वो तुम्हारा बेटा है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने देखा है उसे, बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लगता है अब तो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, और कौन हो तुम? अरे अब मैं खुद से अपनी तारीफ कैसे करूं? अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना ही जानना है तो तुम खुद से पता कर लो ना। देखो, मेरे साथ ये घटिया मजाक मत करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर आर्यन, बट शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। बट मैं तुम्हें ये बता दूँ कि बहुत ही जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचने वाली है मेरी वजह से। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हिंट देता हूँ, मैं तुम्हारे 16 साल पहले की गई गलती का एक छूटा हुआ हिस्सा हूँ। व्हाट? ये क्या घटिया मजाक कर रहे हो तुम? आखिरकार तुम हो कौन? आर्यन इतना बोल ही रहा होता है कि तायांग उसके पहले ही कॉल कट कर देता है। हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो, बोलो भी। आखिरकार ये है कौन जो मेरे साथ इस तरह घटिया मजाक कर रहा है? लगता है इसका आखिरी दिन आ गया है। एक मिनट, मुझे इन सब के बारे में जंगकुक को पहले से वार्न करना होगा ताकि वो स्ट्रेंजर से दूर रहे और खुद को सेफ रख सके। कल सुबह मैं उससे बात करता हूँ। कुकी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जब तक यहाँ रहने वाले हो तब तक तुम स्ट्रेंजर से बिल्कुल भी दूर ही रहना, ओके? पर डैड, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा बोल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं एक बिजनेसमैन हूँ और क्या पता मुझसे बदला लेने के लिए कोई तुम्हें हर्ट कर दे, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्ट्रेंजर से दूर ही रहना। पर डैड, आपका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? आप तो इतने अच्छे पर्सन हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपका कोई दुश्मन क्यों होगा? ओफो कुकी, फालतू में बातों को इधर उधर मत घुमाओ। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो बस। तुम्हें स्ट्रेंजर से दूर रहना है तो मतलब दूर रहना है बस, ओके? पर डैड, आपने पहले तो कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो?
प्लीज मुझे रीजन बताइए ना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। What the hell? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्या रीजन जानना है तुमको? जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंजर से दूर रहना है, दूर रहना है, तो नहीं समझ में आ रहा तुमको? मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैंने जो बोला है उसको फॉलो करो, स्ट्रेंजर से दूर रहो बस। और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और बेहतर होगा कि अब तुम कुछ मत पूछो। आरम को इस तरह गुस्से में देखकर जंगकुक बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। ये डैड को अचानक क्या हो गया? वो मुझ पे इस तरह से क्यों चिल्लाए? पहले तो डैड मुझे कभी ऐसे नहीं चिल्लाते थे, फिर अचानक से ऐसा क्यों? क्या कोई और बात है जिस वजह से डैड मुझ पे चिल्ला रहे हैं? क्या वो मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं? जिमिन का कॉल? अभी कल ही रात में तो बात हुआ था, फिर अचानक क्या हो गया? एक मिनट बात ही कर लेता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ। हाँ जिमिन, क्या हुआ बोल। यार कुकी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, उसकी यादों ने मुझे सोने नहीं दिया। हे भगवान, क्या बकवास कर रहा है यार। देख भाई, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, सो प्लीज बकवास मत कर। क्यों भाई, अब तुझे क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक ठाक ही था। अरे यार, आज मेरे डैड ने मुझ पे गुस्सा किया, वो मुझ पे चिल्लाए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, सभी के डैड अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात है जिमिन सी, तू समझ, मेरे डैड पहले मुझ पे कभी गुस्सा नहीं किए, पर आज अचानक वो मुझ पे गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे। अरे तू इतना मत सोच क्योंकि हो सकता है अंकल किसी काम से डिस्टर्ब हुए होंगे और इसी वजह से वो तुझ पे चिल्ला दिए होंगे। तू ज्यादा मत सोच, ओके? हाँ, शायद ये भी हो सकता है, बट कुछ नहीं। अब उनकी बातों का बुरा मत मान और इतना मत सोचो। चिल कर यार, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बता, तूने कॉल क्यों किया था? वो अब मैं तुझे कॉल पे नहीं बताऊंगा, मिलके ही बताऊंगा, ठीक है? तू अभी रेस्ट कर, हम कल मिलते हैं 8 बजे। आखिरकार ये जिमिन से कहाँ रह गया? 8:30 होने को हो गए, बट देखो अभी तक ये आया नहीं। आने दो इस चूजे के बच्चे को, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। You are my honey bun, sugar plum, pumpy pumpkin. Oh God, कब आएगा ये चूजे का बच्चा? हाय बेबी बॉय, मेरा वेट कर रहे हो क्या यहाँ पर? Oh God, बस इसी की कमी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये तो डेस्टिनी का काम है जो हमें फिर से मिलवा दी। तुम मानो या ना मानो, पर ऊपर वाला चाहता है कि हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहें। और मैं क्या तुम्हें इडियट लगता हूँ जो तुम्हारी इन फालतू बातों पे यकीन करूँगा? नहीं, तुम तो मुझे जीनियस लगते हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्यूट, हॉट और अट्रैक्टिव लगते हो। ओ प्लीज़, अपनी ये घटिया बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो। चलो तो मैं जाऊंगा बेबी बॉय, बट कोई फायदा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। व्हाट? अब ये क्या करने वाला है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब तो बहुत ही सिंपल है बेबी बॉय, बट अब तुम समझना ही नहीं चाहते हो, तो मैं क्या करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। ओह, तुम्हें लगता है कि तुमको इतना करीब करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो भी बिना कुछ किए? देखो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाने लगूंगा। अच्छा, पर बेबी बॉय, अभी तो मैंने हद पार ही नहीं किया, अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा अगर तुम कहो तो मैं ये हद पार कर दूं। हाय, गुस्से में तो तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो, अब तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी What the hell? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जब देखो तब बिना मर्जी के किस करते हो। तुमसे नफरत है मुझे, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जंगकुक तायांग को बहुत ही गुस्से से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखना है? अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हें अपने लिए पागल करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय। क्या आपको अभी बिजनेस ट्रिप पे जाना जरूरी था? आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ
हाँ आई नो, बट बिजनेस भी तो ज़रूरी है ना। अगर उसे नहीं करूँगा तो आगे का काम कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाइएगा और हाँ जल्दी वापस आइएगा। मैं और कुकी आपका वेट करेंगे। हाँ ठीक है, और तुम भी कुकी का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। और हाँ, कुकी को स्ट्रेंजर से दूर रखना, ओके। आप टेंशन ना लो, मैं कुकी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए कोरिया से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम कुकी का अच्छे से ख्याल रखना और उस पर नज़र रखना। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, सब। मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे। जी बॉस, आप परेशान मत होइए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इन बातों का। भाई एक गुड न्यूज है। पता चला है कि आरम अपने किसी बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया से बाहर गया है। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने प्लान का लास्ट स्टेप कंप्लीट करता हूँ। पर तायांग, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में पता करने गया है। हाँ मुझे पता है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया है, बल्कि मेरे बारे में पता करने गया है। एक्चुअली मैंने उसे कुछ दिन पहले कॉल किया था, इस वजह से उसे अब डाउट हो रहा है और इसीलिए वो मेरे बारे में जानकारी निकलवाने के लिए यहाँ से कहीं बाहर गया है। पर भाई आपने उसे कॉल क्यों किया? अब तो उसे पता चल जाएगा तो दिक्कत होगी ना। डोंट वरी शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक उसे मेरे बारे में सब पता चलेगा तब तक मैं अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप चल चुका रहूँगा। पर तायांग संभल के, अगर हमसे एक भी गलती हुई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी हम लोग की जरूरत पड़े तो तुरंत बताना। हाँ ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। बस तुम लोग थोड़ी तैयारी कर लो, कुछ दिन बाद तूफान मचने वाला है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी, मैं जंकुक का हॉस्टल फ्रेंड हूँ। मेरा नाम ना तायांग है और मैं भी समर वेकेशंस के लिए यहाँ पे घूमने आया था। तो मुझे पता चला कि जंकुक भी यहीं रहता है, तो वही उससे मिलने चला आया। ओह अच्छा, आ जाओ बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का ले आती हूँ। अरे इट्स ओके आंटी, पर जंकुक कहाँ है? क्या वो घर पे नहीं है? वो तो अभी अपने एक फ्रेंड से मिलने गया है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में आ जाए वो। तो क्या ज़्यादा टाइम लगेगा उसे आने में? एक्चुअली शाम होने वाली है ना, तो मुझे घर भी वापस जाना है। अरे नहीं, शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तब से तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। ये आंटी तो कितनी स्वीट और काइंड हार्टेड पर्सनालिटी की है, बट क्या इन्हें पता है कि इनका हस्बैंड कैसा है और 16 साल पहले उसने क्या किया था? या फिर ये भी उसी की तरह है, बस ऊपर से दिखावा कर रही है। मॉम, मैं घर आ गया। मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक, ये क्या तरीका है अपने फ्रेंड से बात करने का? हाँ, कोई अपने फ्रेंड से ऐसे बोलता है? व्हाट? फ्रेंड? क्या कहा मॉम आपने? फ्रेंड? ये मेरा फ्रेंड? अरे आंटी, कोई बात नहीं, चलता है। हम हॉस्टल में एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। व्हाट द हेल? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे जंकुक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक तुम हो जो बदतमीजी से इतना बात कर रहे हो और एक तुम्हारा फ्रेंड जो इतने अच्छे से बोल रहा है। थोड़ा समझो तुम। अरे आंटी, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना हम लोग हॉस्टल में ऐसे ही बात करते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। फिर भी बेटा, इसे समझना चाहिए कि ये घर पे है, हॉस्टल में नहीं। खैर, अब क्या ही समझाऊं इसे। अच्छा आंटी, वो मैं ये कह रहा था कि क्या मैं जंकुक को अपने साथ अपने घर ले जा सकता हूँ? एक्चुअली मुझे उसे अपना घर दिखाना है और उससे बातें भी करनी है, तो क्या मैं उसे अपने घर ले जाऊँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, लिवा जाओ। अब वो तुम्हारा फ्रेंड है तो उसे अपने साथ लिवा जा सकते हो, बट हाँ, उसे टाइम पे घर पहुँचा देना, ओके बेटा? अरे पर मॉम, मेरी बात तो सुनो। ओफो, अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहे हो? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, चलो। क्या आप तो मुझे बताओगे कि तुम मुझे अपने घर पे क्यों लेके आए हो? तुम्हें यहाँ पे लाने का बस एक ही मकसद है और वो है रिवेंज। व्हाट? रिवेंज? कैसा रिवेंज? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर तुम मुझसे किस टाइप का
रिवेंज लोगे? तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से रिवेंज लेना है। 16 साल पहले उसने जो मेरे साथ किया, अब टाइम आ गया है कि उसे उसकी करने की सजा दिया जाए। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मेरे डैड के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ओह, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे आंखों पे अच्छाई का पट्टा बांध रखा है। हाँ, ये तो मैं जानता ही था। अपने घिनौने असलियत के साथ वो थोड़ी ना सबके सामने रह पाएगा। अपनी घटिया बकवास बंद करो। अगर अब तुमने मेरे डैड के बारे में एक और वर्ड भी बोला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे डैड एक अच्छे आदमी हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता है ना, इसलिए तुम्हें वो अच्छा इंसान लग रहा है। बट जब तुम इसकी असलियत जानोगे तो तुम्हें खुद उससे नफरत हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है 16 साल पहले उसने क्या किया था मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे जानना है। क्यों? सच्चाई सुनने से डर लग रहा है क्या तुम्हें? मैं क्यों डरूंगा? हाँ, मुझे पता है कि मेरे डैड एक अच्छे आदमी हैं, तो मैं किसी बकवास बातों पे यकीन नहीं करूंगा और ना ही डरूंगा। तो ठीक है, अपनी बाप की असलियत तो सुन लो। तुम्हारे बाप ने पैसों के लालच में आकर 16 साल पहले मेरे मॉम डैड को मेरी आंखों के सामने मार दिया था, पर बेचारा मुझे मारना भूल गया। और देखो, 16 साल बाद उसके कर्मों का फल उसको सजा देने के लिए मैं वापस आ गया हूँ। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ भी घटिया कहानियाँ सुनाओगे और मैं उसे मान लूँगा? मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। ये कोई सच वच नहीं है। अच्छा, पर अगर यही बात तुम अपने बाप के मुंह से सुनो तो तब क्या तुम्हें यकीन होगा? अगर मेरे डैड ऐसा कुछ किए हैं और वो खुद से इसे एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तो मैं अपने डैड से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं एक बुरे इंसान का साथ कभी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना। क्या हुआ बेबी बॉय? आज तो तुम बहुत शांत हो। क्या तुम्हें मेरा टच अच्छा नहीं फील हो रहा है? ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बस फील कर पा रहा हूँ, पर तुम्हारा फेस क्यों नहीं देख पा रहा हूँ मैं? हो सकता है तुमने अच्छे से कोशिश ना की हो मेरा फेस देखने का। एक बार अच्छे से मुझे फील करो और कोशिश करो मेरा फेस देखने का, तो शायद हो सकता है तुम मुझे देख लो अच्छे से कि मैं कौन हूँ। पर मुझे तुम्हारा टच ऐसे बिल्कुल जाना पहचाना महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें देखा है, पर फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। ओह माय बेबी बॉय, अगर तुम मुझे देखना ही चाहते हो तो थोड़ा और ध्यान दो। मेरी आंखों में देखो, इन आंखों को देखो ध्यान से। क्या पता तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। हाँ, शायद मैं इन आंखों को जानता हूँ। मैं इन आंखों को पहचानता हूँ। शायरी सुनाती दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की बारिशों में भीग लो बारिशों में। What? ये क्या था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जिसके घर में कैद हूँ, वही मेरा चार्मिंग ड्रीम प्रिंस है और मेरा सोलमेट भी है। इसका मतलब उस दिन उसने जो कहा कि हमारा मिलना डेस्टिनी में फिक्स है, वो सच था। इसका मतलब मेरी फर्स्ट किस मेरे सोलमेट ने ही ली। वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, हैंडसम है, क्यूट भी है। एक बार ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, फिर मैं उसे बता दूंगा कि वो मेरा चार्मिंग ड्रीम प्रिंस है और मेरा सोलमेट भी है। बॉस, आपका सच बिल्कुल सच निकला। ये वही लड़का है जिसके माँ बाप को हमने 16 साल पहले मार दिया था और अब शायद ये हमसे रिवेंज लेने के लिए वापस आया है। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? काश 16 साल पहले उसे खत्म कर देता तो आज ये मुसीबत ना आती। तो बॉस, अब आगे क्या करना है? करना क्या है? 16 साल पहले जो नहीं किया था वो अब करना है, उसे अब खत्म करना है बस। हाँ, क्या हुआ? बोलो। बॉस, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जंगकुक सर कल रात से ही उस लड़के के कब्जे में है। वो कल रात को उसके साथ गए थे, बट अभी तक वापस नहीं आए हैं। What the hell? ये सब कैसे हुआ? हाँ, और तुम कहाँ थे उस टाइम? बॉस, वो मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हो गया था और इन सब के बारे में मुझे आज ही पता चला। ओह गॉड, तुम्हारी तो खैर, जीनू को इन सब के बारे में पता मत चलने देना। मैं जल्दी वहाँ आकर ये सब हैंडल करता हूँ। ओके बॉस। ये कुकी कहाँ रह गया? अभी तक घर नहीं आया, कल से ही गया है। अपने दोस्त के साथ गया है ना, आ जाएगा। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए।
भाई आरम वापस आ गया है और वो हमारे घर पे हमला बोल दिया है। तुम परेशान मत हो, हम सब हैंडल कर लेंगे। चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। इसी तरह से चारों तरफ फाइट का माहौल था और इसी का फायदा उठाते हुए आरम तायांग पे गन से शूट कर देता है। बट तायांग के सामने अचानक से जंगकुक आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। जंगकुक, नहीं, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? जंगकुक, ये सब क्या हो गया? मुझसे दूर रहिए डैड, मेरे पास मत आइए। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं प्लीज बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं डैड, मैं आपको नहीं माफ कर सकता। आप बहुत बुरे हो। आप प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं नफरत करता हूँ आपसे। सही कहा बेटा, मैं नफरत के ही लायक हूँ। मैंने बहुत गलत किया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कि उसने क्या बोला? हाँ, अभी के अभी दूर हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से तुम। और जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे सामने आने की? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया है। प्लीज़ तायांग, मुझे माफ़ कर देना। और कुकी बेटा, प्लीज़ तुम भी माफ़ कर देना। मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद आरम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और दूसरी तरफ तायांग जंगकुक को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है। I miss you so much कुकी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम मुझे इस तरह से कस के हक करके मार दोगे? शट अप। अगर तुमने दोबारा मरने जीने की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा ऐसी बातें। प्लीज कुकी, अब मुझसे दूर मत जाना तुम। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे बिना जीना अब मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा। पर एक मिनट, तुम ये बताओ, तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया? हाँ, तुम अचानक से उस दिन मेरे सामने क्यों आए? उसके पीछे तो एक बहुत अजीब वजह है। एक्चुअली तुम मेरे चार्मिंग ड्रीम प्रिंस हो और मेरे सोलमेट भी हो, जिसके साथ मैं ड्रीम्स में बहुत कुछ कर चुका हूँ। ओह अच्छा जी, तो क्या क्या किए हो ड्रीम्स में तुम मेरे साथ? बहुत कुछ किया हूँ। तो मुझे भी बताओ ना बेबी बॉय, किस हद तक किए हो? रियलिटी से कम या रियलिटी से ज़्यादा हद तक? रियलिटी से शायद ज़्यादा ही है। मैंने तो रियलिटी से ज़्यादा ही कुछ किया है मेरे हिसाब से। और रियली माय बेबी बॉय, तो फिर क्या कहते हो, रियलिटी में वो सारी ड्रीम वाली चीज़ें पूरी की जाए या नहीं? हाँ पूरा कीजिए, मैं रेडी हूँ डैडी। ओह यू कॉल मी डैडी, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही रेडी हो बेबी बॉय। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा। सो माय बेबी बॉय, क्या तुम मुझे डीपली फील करना चाहते हो? यस डैडी, आई वांना फील यू। दैट्स माय गुड बॉय। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इसका दर्द दीवानापन चढ़ा। वाह डैडी, तुम्हारी सिक्स पैक तो रियलिटी में बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो चलो अब मैं तुम्हें ये रियलिटी में फील भी करवाता हूँ माय लव। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी। डैडी रुको। सॉरी बेबी बॉय, बट अब तो मैं नहीं रुक सकता। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. डैडी स्लो, इट्स हर्टिंग मी। प्लीज बेबी बॉय, थोड़ा हैंडल कर लो ना, अब मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा।
सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का। I love you so much, कुकी। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। I love you. I love you too, baby. मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ।